So hey guys, welcome to Sun Fashion से welcome to day 80 of Manchester Development Course and day 21 of React Development Course। तो आज हम React में Redux को पढ़ने वाले हैं। Redux क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो जो वीडियो है सारे Redux के पार्ट करके आएंगे। आप ये मत सोचना कि बस 10 मिनट में कैसे खत्म हो गया, तो ऐसा बात नहीं है। सारे वीडियोस पार्ट करके आएंगे क्योंकि एडिटिंग के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हम चीज़ों को अब पार्ट करके कर रहे हैं। कि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो लोग कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, इसलिए। तो एक छोटा सा डिस्क्लाइमर कि हम आप लोग ग्लोबल वार्मिंग को देख ही रहे हो, कितना गर्मी पड़ रहा है, इसलिए हमने एक फैसला लिया है कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे एक पौधा लगाएंगे। और आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाइए कि हम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेव रहे और हमें फ्रेश एयर मिले और जो गर्मी है वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। क्योंकि एक तरफ से गर्मी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हमारी तरफ से पेड़ पौधा लगाना चाहिए, एक छोटा सा योगदान देना चाहिए कि हमारा जो पृथ्वी है वो बचा रहे। क्योंकि जो हालत है वो बहुत खराब होते जा रहा है डे बाई डे। जो पिछली साल गर्मी थी उससे आज इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। मार्च में हमें गर्मी का एहसास होने लगा था, अभी मई में इतना हालत ख़राब है कि पूछो ही मत। मई ख़त्म हो गया, आज जून है, आज 1 जून है, तो सब कुछ आप देख ही रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं रिडक्स को। आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे शुरुआत करते हैं श्री राम जी का नाम लेके और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो हमारा जो वेबसाइट है रिडक्स के वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे रिडक्स ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी कि इससे हम समझ पा रहे हैं कि जो रिडक्स है वो एक लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में मैं आपको डिफरेंस बता ही चुका हूँ। तो रिडक्स क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट का है। लाइब्रेरी काम क्या करता है, लाइब्रेरी मतलब होता है एक टूल, एक पार्टिकुलर टूल होता है, और फ्रेमवर्क मतलब होता है एक टूल बॉक्स। ठीक है, तो वैसे आप समझ सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ, फॉर प्रिडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो स्टेट को मैनेज कर रहे हो उसको वो ट्रैक करता है। ठीक है, आप किस किस चीज को मैनेज किए उसका ट्रैक रखता है यहाँ पे। अब बात आती है कि हम एक्चुअली में रिडक्स को यूज ही क्यों करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं और भी चीजें बताना चाहूंगा कि ये जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट पे भी रन करता है। जैसे कि क्लाइंट हो गया या सर्वर हो गया या नेटिव हो गया। ठीक है, आप चाहो तो किसी भी फ्रेमवर्क में किसी भी चीज में इसको यूज कर सकते हो। और वही हम जान रहे हैं कि एक टाइप का लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को यानी कि एक टाइप का टूल है, और उस टूल को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो एंगुलर में कर लो या व्यू में कर लो या रिएक्ट में कर लो। तो अभी हम रिएक्ट सीख रहे हैं, तो रिएक्ट के लिए हम इस रिडक्स को सीख रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपने रिएक्ट का हमारा सीरीज नहीं देखा है, अप्रॉक्स 20 लेक्चर्स हैं, तो आप उसको जाके पहले देख लो, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। नहीं तो आप बोलोगे क्या ये चीज है जो हमें ऊपर से जा रहा है। तो मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपको रिडक्स सीखना है अच्छे से तो आप पहले रिएक्ट का देख लो। मैं मानता हूँ आपको भाई रिडक्स कुछ नहीं आता है, तब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि लेट्स t=0 कि आपको इसमें कुछ नहीं आता है और बेसिक से इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो उससे पहले आपको लेकिन रिएक्ट को देखना होगा, तो रिएक्ट को देख लो फिर इस पे आना। अब यहाँ बोल रहा है यू कैन यूज रिडक्स थ्रू रिएक्ट और विथ एनी अदर व्यू लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या है कि आप रिएक्ट के साथ तो यूज कर ही सकते हो, और भी डिफरेंट लाइब्रेरीज के साथ इसको यूज कर सकते हो। और एक होता है रिडक्स टूल किट, तो उसके पे भी हम आएंगे। अभी तो ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। और यहाँ एक और लाइन लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड ए ग्रेट डेवलपर एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो आप जानोगे तो आप सोचोगे कि वाह क्या बढ़िया चीज है। तो हम आते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे इन सारी चीजों को लिख के समझते हैं। तो पहले तो हमने जो पॉइंट्स लिखा पढ़ा, उसके बारे में यहाँ एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं। तो हम पहला चीज लिखते हैं। पहला चीज हम क्या देखे कि ये जो है प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है। ठीक है, ये चीज तो हो गया भैया। दूसरा चीज क्या है कि ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। ठीक है भैया, ये भी हम समझ गए। तीसरा चीज क्या है, रिडक्स जो है स्टेट कंटेनर। अब इसका मतलब होता क्या है स्टेट कंटेनर, इससे आप ये समझो कि जैसे कि आपके पास रिडक्स क्या है, एक शॉप है। ठीक है, उसके पास क्या है कि बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। आप गए उससे मांगे और ये आपको सामान निकाल के दे दिया। जैसे में पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया। जैसे कि हमने एक फॉर्म बनाया था पहले, उस बेसिस पे अगर चले तो जैसे कि पासवर्ड हो गया, तो पासवर्ड पे हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हम एंटर करें तो यहाँ पे वो डायरेक्टली व्यू ना हो, कुछ स्टार करके आए। यहाँ पे एक व्यू बटन, उस पर जब हम क्लिक करें तभी ये शो हो। या ईमेल में हम आए तो बाय डिफॉल्ट हो कि @ कुछ करके हो, तभी वो चीजें आए। तो क्या होता है कि हमें अलग से डिफाइन करना पड़ता है कि ये पासवर्ड। लेकिन रिडक्स में क्या है कि ऑलरेडी ये बना हुआ है, बस इसको हम पास करेंगे कि हमारा पासवर्ड लेना है। तो पासवर्ड से क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली ऐसे कर देगा कि बस आप इसमें अंदर डालते जाओगे चीजों को और वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड के जैसे लेते जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी हो गया। और बात आती है कि हम रिडक्स को यूज क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वाई यूज। ठीक है, मेन मुद्दा तो यही है भैया। चीज है, चीजें को हम कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं।
ये जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा रिएक्ट ऐप है उसमें क्या होता है, स्टेट मैनेज करते हैं, हम स्टेट को मैनेज करते हैं, काफी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि एप्लीकेशन जो हो काफी बड़ा हो, अभी तो हम छोटे छोटे एप्लीकेशंस बना रहे थे तो उसमें जो था रिएक्ट को स्टेट को मैनेज करना काफी आसान था। लेकिन हम जब बड़े बड़े एप्लीकेशंस को बना रहे होंगे, लाइक बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, उसमें क्या होगा कि उसमें ये सारी चीजों को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी टाइम पे हम यूज करते हैं रिडक्स को। रिडक्स क्या करता है, हमारा स्टेट मैनेजमेंट की चीजों को काफी आसान बना देता है। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल ले तो हमारे पास एक चीज होती है कि मान लो कि यहाँ पे हमारा ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर जैसे एसआरसी के अंदर आता है ऐप, फिर उसके अंदर हम क्या किए, जैसे ये हो गया, उसके बाद हम क्या किए, एक और हमारा कंपोनेंट बन गया, उस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट बन गया, लेट्स सपोज C1 मैं नाम दे देता हूँ। इस C1 फिर एक बन गया C2, फिर एक बन गया C3, और इस C3 के अंदर में कुछ बन गया A1, फिर इसके बाद बन गया A2। और हम कोई चीज है जो कि पास किए हुए हैं ऐप में, लेट्स सपोज कोई डाटा है जो कि हमने ऐप में पास कर रखा है, तो क्या होता है कि एक्चुअली में नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ से ये डाटा आएगा इसके अंदर, यहाँ से आएगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर आने के बाद फिर आएगा इसके अंदर, फिर यहाँ से आएगा इसके अंदर। यानी ये क्या हुआ, एक प्रॉप्स ड्रिलिंग का यहाँ समस्या शुरू हो गया। ठीक है, प्रॉप्स ड्रिलिंग, जो कि आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आप जाकर रिएक्ट वाला वीडियो देखो। प्रॉप्स ड्रिलिंग शुरू हो गया तो आप बोलोगे कि भैया इसका सोल्यूशन तो हमारे पास था, एक था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये क्या करता था कि हम जो भी चीजें होती थी अलग डिफाइन कर लेते थे, और मान लो कि ये कंपोनेंट हो गया C1, इसके अंदर हो गया C2, तो इसके अंदर हो गया C3, इसके अंदर हो गया C4, C5। अगर ऐसा हमें चाहिए था और जो चीजें थी इसमें डिफाइन थी तो हम सबको क्या कर रहे थे, अलग बना ले रहे थे, फिर यहाँ से बस इसको कॉल कर ले रहे थे। हमारे पास ये समस्या तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन फिर भी हम रिडक्स को क्यों सीख रहे हैं, तो क्यों रिडक्स, तो बात ये है कि ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है ये रिडक्स के बाद आया, उससे पहले सभी लोग रिडक्स को यूज करते थे। ठीक है, तो ये जो है ये पुराना है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है रिएक्ट रिडक्स के बारे में, कहता है रिएक्ट रिडक्स के बारे में बताओ। और एक छोटा सा डिस्क्लाइमर कि मैं जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट होगी, जब हम प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, तो मैं आपको क्या करूंगा, प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा कि कहाँ आप जॉब खोज सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें बताने वाला हूँ, कैसे आप रिज्यूमे बना सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मतलब इस कोर्स में लास्ट तक बने रहना, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो घबराने की बात नहीं है। और जो लोग कॉलेज में हैं, अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, भले ही फर्स्ट ईयर में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आपको बहुत सारी इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं। अब आप बोलोगे कि इंटर्नशिप तो जाकर करना पड़ेगा, तो रिमोट इंटर्नशिप भी मिल सकता है, जैसे कि मेरा एक दोस्त कर रहा है। और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मैं बताऊंगा जहां पे आप आसानी से चीजों को ढूंढ सकते हो और आसानी से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये नहीं कि आपको पीछे पीछे लोगों को पढ़ना होगा कि भैया रेफरल दे दो या एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें अभी खत्म हो चुकी हैं, आपको आसानी से हर चीज मिल रहा होगा। ठीक है, तो जो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में करते थे, आते अपने पॉइंट पे, कि हम क्या करते थे, सारी चीजों को अलग रख लेते थे और फिर जिसको जरूरत होता था वो मांग लेता था। ठीक है, वैसे ही रिडक्स क्या करता है, सारे स्टेट्स को, सारे वेरिएबल्स को अलग रख लेता है और जिसको भी चाहिए होता है वो उसे दे देता है। ठीक है, कहता है तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, जिसको भी चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब बात बोलोगे कि जो रिडक्स है हम हुक्स से क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमारा हुक्स है उससे भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों नहीं रिप्लेस करते हैं। तो अपने रिडक्स को डायरेक्टली हुक्स से नहीं रिप्लेस करते हैं अगर हम बड़े एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो तो। ठीक है, जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, तो हम डायरेक्टली इसको यूज रिप्लेस नहीं कर सकते हैं हुक्स से। और ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से आपको क्या होगा, वो सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि रिलेवेंट है। जैसे कि यहाँ पे एक बात आती है, रिडक्स इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर प्रिडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। अब आपको मान लेते हैं पता रहेगा कि क्या करता है, प्रिडिक्टेबल कि स्टेट मैनेजमेंट को ट्रैक करता है। लेकिन अगर ये आप रेलेवेंट वर्ड बोलोगे तो इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होगा और समझेगा कि लड़के को आता है, तो आपको ज्यादा चांस है हायरिंग का। तो आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दो और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और आपको बहुत सारी नई चीजों को सीखने को मिलेगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रिडक्स का। तो अभी तो ये पहला वीडियो है और भी रिडक्स को हम इन डेप्थ जाने वाले हैं, तो छोड़ के भाग मत जाना आधे रास्ते में। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है, हम हर 1000 सब्सक्राइबर्स पे एक पौधा लगाते हैं। तो आप जल्द से जल्द अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधा को लगा सके, इन्वायरमेंट को सेव कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिडक्स के, तभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।